पढ़ लीजिए कोई भी भजन संहिता 1 1 से लेके 6। और आज हम लोग इसको समझने जाएंगे। और आज का जो टॉपिक है मैं पहले टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक का नाम है फ्रूटफुलनेस ऑफ गॉस्पेल डिपेंड ऑन हाउ इट इज रिसीव्ड। यानी जो गॉस्पेल है उसका जो फ्रूटफुलनेस है या उस है ना, उसमें जो फलदायक बातें हैं वो डिपेंड इस पे करते हैं कि हम उसे ग्रहण कैसे करते हैं, तो उसके ऊपर है। तो जिसके लिए कोई भी जिसका भी निकल गया हो कृपया निकाल लीजिए भजन संहिता चैप्टर 1 1 से लेके 6वीं आयत तक कोई भी पढ़ लीजिए। मैं ही पढ़ लेता हूँ। जी। अ, मैं पढ़ूंगा भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसकी 1 वचन से लेकर उसके 6 वचन तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। आमीन। हाँ। तो वैसे तो ये वाला पद आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, तो काफी लोग को पता भी होगा। तब भी मैं फिर से बोल देता हूँ, है ना। तो इसमें जो हम लोग चैप्टर 1 है, इसमें इसमें हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे, पहले से तीसरा और फिर 4 से लेकर 6। तो जो फर्स्ट पार्ट है, तो उसका शीर्षक है 2 मार्ग, है ना। यहाँ हमें 2 मार्ग के बारे में पता चलता है। मार्ग यानी रास्ता, है ना। तो हमें 2 रास्तों के बारे में पता चलता है। कौन कौन से वो रास्ते हैं? एक है धार्मिकता का मार्ग और एक है अधर्म का मार्ग। ठीक है, तो इस हमारे सामने 2 मार्ग होते हैं, है ना। और परमेश्वर ने हमारे सामने 2 मार्ग रख छोड़े, और निश्चय ही हमें क्या चुनना है। धार्मिकता का मार्ग। हम्म। ठीक है, तो ये हम पे डिपेंड करता है। परमेश्वर ने हमारे सामने दोनों मार्ग रखे। धार्मिकता का भी मार्ग रख दिया उन्होंने, और अधर्म का मार्ग। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा मार्ग चुनते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट होगा उसके लिए भी हम स्वतः जिम्मेदार होंगे। तो तो यहाँ पर 2 बातें हैं, एक अधर्म का मार्ग, एक धार्मिकता का मार्ग। ठीक है। अधर्म का मार्ग समक्ष नहीं आ सकेगा, ठीक है। लेकिन जो धार सच्चाई, हमें जो है भजन संहिता में इस वर्ष में हमें सच्चाई पता चलती है, ठीक है। भजन संहिता 1 हमें आशीषित और धन्य श्रेणी में हम रखते हैं, क्योंकि इसे अधर्मियों का मार्ग नाश हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये वचन जो भजन संहिता 1 है, इसे हम धार्मिकता का वचन भी कहते हैं, है ना। तो उसका रीजन ये है क्योंकि ये हमें धार्मिकता के मार्ग पे चलाएगा। एक वचन नहीं, कोई पूरा भजन संहिता, जितने भी इसमें भजन संहिता में वचन है, 100, आई थिंक कितने टोटल, 150। तो पूरे 150 जो भजन है, इनमें हम आशीष आशीषित और धन्य की श्रेणी, तो आज्ञा का पालन करना होगा, ठीक है। हमें इसमें आज्ञा का पालन भी सीखते हैं, हम इसमें धार्मिकता के मार्ग के बारे में भी सीखते हैं, ठीक है। और अधर्मियों का, ठीक है, तो धार्मिकता का मार्ग में अगर हम चलेंगे तो होगा क्या? ठीक है। तो ठीक है, स्वर्ग जाएंगे, वो सब तो ठीक है। लेकिन एक और बात कि हम अधर्म के जो रास्ता है उस पे जय पाएंगे, उसमें नहीं जा करके हम इसमें जा रहे हैं, तो हम उस पे हम जीत रहे हैं धार्मिक अधर्म के मार्ग के ऊपर, ठीक है। और जिस प्रकार यूहन्ना 3 का 16 हमें बताता है कि अधर्मियों का मार्ग नाश हो जाएगा। 3 का 16 पता होगा सबको, कोई भी बोल दीजिए। यूहन्ना 3 का 16। यूहन्ना 3 उसका 16 पता होगा सबको। बाइबल की वन ऑफ द फाउंडेशनल वर्ड्स है ये, क्रिश्चियनिटी की, है ना। कोई भी बोल लीजिए। यूहन्ना 3 उसका 16। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो। जी। हाँ,
हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी, जी, आई बोलिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, तो अगर हम उन पे विश्वास करेंगे, किन पे? परमेश्वर के पुत्र पे, यानी यीशु मसीह पे, तो हम कभी नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। और अनंत जीवन का मार्ग है धार्मिकता का मार्ग। तो जो धार्मिकता का मार्ग है वही अनंत जीवन का मार्ग है। और उसमें जाने के लिए हमें किस पे विश्वास करना है? परमेश्वर के पुत्र पे, जो कि यीशु मसीह है ना? वहीं और अगर हम उस पे विश्वास करते हैं तो हम अधर्म के मार्ग में कभी चल ही नहीं सकते। हम उस मार्ग के ऊपर विजय पा सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है अधर्म के मार्ग को छोड़ के धार्मिकता के मार्ग पे चलने का। तो इन दो मार्ग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बुद्धिमानों का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आप लोगों ने एक पोयम भी पढ़ी होगी, द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रोस्ट की। ये कविता है, इंग्लिश में पढ़े हैं आप लोगों ने, है ना? हाँ, पढ़ी होगी। तो उसमें क्या था? एक मार्ग था जो पूरा स्ट्रेट था, जिसका जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो विजिबल थी। लेकिन वही दूसरा मार्ग था जो थोड़ा ढलान था, जिसमें, है ना, और उसका फाइनल टेढ़ा डेस्टिनेशन मेढ़ा। हमें, हाँ, टेढ़ा मेढ़ा और ढलान था, हमें नीचे था वो। और उसका फाइनल डेस्टिनेशन हमें नहीं दिख रहा था कि क्या है वहां। ठीक है, और मैक्सिमम लोग कौन सा रास्ता ले रहे थे? जो स्ट्रेट है, सीधा है, जिसमें फाइनल डेस्टिनेशन हमें दिख रही थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप धार्मिकता के मार्ग में चलेंगे तो बिल्कुल ये बात सही है कि इजी तो नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको कोई भी चीज आराम से नहीं होने वाली। जब आप धार्मिकता के मार्ग में चलते हैं तो कई टाइप की परेशानियां आती हैं, कई टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, कई टाइप के दुख आते हैं। लेकिन जरूरी है कि हम उन सब के परे, हम परमेश्वर और यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए हम उस रास्ते पर चले। और जिस रास्ते को ज्यादातर नहीं लेते, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग, वो धार्मिकता का मार्ग, हमें उसे चूज करना है, ना कि वो जिसमें सब जाते हैं। क्योंकि अभी तो वो हमें सीधी दिख रही है, पर आगे जाने के बाद वो अ, हमें पता चलेगा कि वो मार्ग सही नहीं था। और तब तक हम इतने आगे बढ़ चुके होंगे कि फिर पीछे मुड़ने का रास्ता हमें नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि हम अभी से चूज कर ले कि हमें कौन सा रास्ता चूज करना है। हमारे सामने दो मार्ग है, एक धार्मिकता का मार्ग और एक अधर्म का मार्ग। हम पे डिपेंड करता है हम क्या चूज करें। इब्रानियों 12 में भी इस बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो बाद में देखेंगे, उसके बारे में भी बता चुका हूँ, तो आप लोग के पास टाइम होगा तो देख लीजिएगा। तो हमें चूज करना है कि हम कौन सा रास्ता लेना चाहते हैं, हमें कैसे पड़ाव में खड़े हैं। हमारे सामने दोनों रास्ते हैं, हम क्या चूज करते हैं वो डिपेंड है। और हमें जल्दी चूज करना है, ज्यादा टाइम नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग स्ट्रेट वाले रास्ते में आधे चले गए, आधे दूर बाद बोल रहे नहीं नहीं ये तो सही नहीं है वहां, तो वापस मुड़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो हमें उसी रास्ते में पहले सोच लेना है कि कौन सा सही है, उस पे चलना है। ठीक है, तो ये बहुत दो मार्क का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें हमें प्रकाशन देखने मिलता है भजन संहिता 1 को। ठीक है, कैमरा ऑन कर लीजिए सब। भजन संहिता 1 को हम विजडम साम कहते हैं। ठीक है, यानी कि बुद्धि का भजन। क्योंकि इसमें हमें बुद्धि बुद्धि की बातें इसमें पता चलती है ना? विजडम साम बोलते हैं इसे। ठीक है, इसमें कई काफी सारी बातें भजन से तुम्हें मिलेगी। इसमें आपको फिलॉसफी की बातें मिलेंगी, दर्शन शास्त्र की बातें मिलेंगी और कई सारी चीजें। ठीक है, हम कुछ भी सीख सकते हैं इससे, क्योंकि जो वचन होता है परमेश्वर का, वो उसकी बहुत डीप मीनिंग है, यानी अथाह उसकी मीनिंग है, यानी कि जिसकी डेप्थ नहीं है उससे भी ज्यादा उसमें डीप है। ठीक है, तो आप एक ही वचन को जितना बार आप पढ़ेंगे, हर बार आप कुछ उसमें से नया नया सीखने के लिए पाएंगे। तो इस विजडम साम को, यानी भजन संहिता 1 को, और जितने भी भजन संहिता के 150 है, उन सबको अगर हम पढ़ते हैं तो हम बुद्धि के विजडम पाएंगे, है ना, बुद्धि पाएंगे। ठीक है, वचन सागर के समान होता है, ये तो बात सही है ना? सागर की जैसे डेप्थ होती है ना बहुत ज्यादा, तो उतनी डेप्थ, खैर इसमें तो सागर में तो एक लिमिटेड डेप्थ होती है, 300 मीटर, 400 मीटर, जो भी है। लेकिन वचन परमेश्वर का ऐसा है जिसकी कोई डेप्थ नहीं है। आप जितना डिटेल में जाएंगे वो चलते ही जाएगा, वो वचन कभी खत्म नहीं होगा, इतनी डीप है। ऐसा भी कहा जाता है कि बाइबल तो खैर ये कुछ पुस्तकें ही है ना, लेकिन अब जैसे कई सारी बुक और हैं, जैसे हनोक ने भी एक पुस्तक लिखी थी, डेड सी स्क्रॉल्स। और इस तरीके से कई सारी पुस्तक लिखी जो बाइबल में इंक्लूड नहीं है, लेकिन कई सारे, और उन सबको इंक्लूड करेंगे अगर, तो पूरा वर्ल्ड भर जाएगा कागजों से, इतना पूरा लिखा हुआ है। तो जितना आप डीप में पढ़ेंगे वो पूरी मीनिंग खत्म नहीं होगी, है ना? वचन नहीं खत्म होने वाला, आप जितना डीप में चल लीजिए।
आपको पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे लेकिन वचन नहीं खत्म होने वाला। तो जितना हम डीप में जाएंगे वो हमारे लिए अच्छा है, और वो हमें मदद करेगा धार्मिकता के मार्ग में चलने से, है ना। और ये जो पूरा सीरीज है विजडम साम का, उसमें जो भजन संहिता वन है वो सबसे टॉप पे है, जितने 150 में सबसे टॉप में भजन संहिता वन है, तभी तो पहले नंबर में दिया हुआ है ना। कुछ ना कुछ उसका इम्पोर्टेंस होगा, तभी वो पहले नंबर पे है ना। तो जो विजडम साम है, जस्ट गिव मी अ मिनट। मेरा नेटवर्क थोड़ा अटक गया था, सॉरी। हाँ, तो मैं ये, आवाज आ रहा ना मेरा भी। तो मैं ये कह रहा था कि जो विजडम साम है, हेलो, 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 आवाज आ रहा मेरा? हाँ ठीक, वो मेरा थोड़ा नेटवर्क अटक गया था। ओके। हमारी। तो हाँ, अभी आ रहा क्या? हेलो, आप लोग बोलिए बस सामने से। आ रहा है। हाँ ठीक। तो मैं कह रहा था जो भजन संहिता वन है वो सबसे टॉप पे है, विजडम साम, है ना। भजन संहिता वन पूरी 150 में से सबसे शीर्ष पे आता है, यानी सबसे टॉप पे आता है ना। और ये भजन के द्वारा परमेश्वर हमें स्वर्गीय राज्य के स्वर्गीय राज्य में आगे बढ़ाएंगे, स्वर्गीय बातों में हमें जो है आगे बढ़ाएंगे, और उसके जरिए हम अपना मार्ग चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा मार्ग लेना है। क्या हम धार्मिकता का मार्ग चूज करना चाहते हैं या अधर्म का मार्ग चूज करना चाहते हैं, है ना। अच्छा, फॉर एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, उससे पहले धर्मियों के लिए प्रिंसिपल आधार है ना। एक हमें प्रिंसिपल हमें रखना चाहिए, एक सिद्धांत रखने चाहिए, उसमें हमें चलना है। ऐसा नहीं कि कभी ये मन कर रहा तो ये कुछ कर लिए, कभी नहीं। हमें एक, अगर हम धार्मिकता का मार्ग चूज करें तो हमें अभी से उसके प्रति फोकस रखना है। ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा सा आ जाते हो उस वाले मार्ग से घूम के फिर इधर चल देंगे यू टर्न लेके। ऐसा नहीं होगा, यू टर्न का मौका नहीं मिलने वाला ज्यादा। इसलिए हमें शुरुआत से ही धार्मिकता का मार्ग चूज करना है, ठीक है। तो ये भजन हमारी पृथ्वी से स्वर्ग तक की यात्रा का भजन है। और जो भजनों में और भजनों में जो सिद्धांत है उसे हम स्वर्गीय जीवन में पहुंचने में प्रयास प्रधान पथ प्रदर्शक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो भजन संहिता वन है ये हमारे यहाँ से लेकर स्वर्ग तक की यात्रा है, मतलब यात्रा का मार्ग है, यानी धार्मिकता का मार्ग। और उसमें हमें ले जाता है भजन संहिता वन और सारे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और मेन भजन संहिता वन। और ये हमारे उस रास्ते में चलने में सहायता करेगा जिस मार्ग में हम जाना चाहते हैं, जो है धार्मिकता का मार्ग। तो उसमें पहुंचने के लिए हमें सहायता प्रदान करता है, पहला चीज है ना, पथ दिखाता है, यानी पाथ जो हम चल रहे हैं वो हमें शो करता है। और प्रधान प्रदर्शक कहते हैं इसे, ठीक है, इस वचन को। एक विश्वासी को जीवन में रहते हुए भक्ति साधना और साधना के द्वारा स्वर्गीय मार्ग के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है वह सभी संसाधन भजन सीता में हमको मिलते हैं। क्या मतलब हो कि कोई भी विश्वासी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, अब उसको उसको भक्ति करना है परमेश्वर की, है ना। वो प्रार्थना करेगा, विश्वास करेगा, लेकिन उसको वो मार्ग में चलने के लिए जो चीज है चाहिए, संसाधन। अब हम रास्ते में जाते हैं, पैदल चलेंगे या साइकिल में या बाइक में, जो भी है, तो वो संसाधन है। तो हम कैसे संसाधन हमारे लिए उस मार्ग में चलने के लिए क्या संसाधन है? कोई बताइए, क्या संसाधन है हमारे लिए उस मार्ग में चलने के लिए, धार्मिकता के मार्ग में चलने के लिए क्या संसाधन है? बताइए, संसाधन परमेश्वर के यानी, वचन के द्वारा। हाँ, वचन हमारा संसाधन है जो हमें लेके जाएगा उस मार्ग में। और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है भजन संहिता वन और भजन संहिता के सारी सीरीज, लेकिन सबसे उसमें भी इम्पोर्टेंट भजन संहिता वन, जिस पर आज हमारा मेन फोकस रहेगा। और हम अपना हमारा केंद्र बिंदु पहला भजन संहिता वन, एक से लेकर तीन हमारा मेन फोकस पॉइंट रहेगा, है ना। तो यह भक्ति की यात्रा का भजन है। हम अपने जो इस यात्रा में निकले, ये उसमें हमें सहायता और पथ प्रदान करेगा, ठीक है। इट इज साम ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, है ना। ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए साम है, भजन है।
यह भजन में हम इस बात के लिए प्राप्त करती है कि हमारे वैश्विक नजरिया है और उसे धर्म और धन्य की मार्ग की ओर बढ़ने की स्वरूप प्रदान करता है। जैसे कुलूसियों 3 उसका 1 कोई पढ़ लीजिए। कुलूसियों चैप्टर 3 उसका फर्स्ट वर्स। कुलूसियों। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। है ना? तो हाँ, इसलिए जब हम इस एक मिनट, कुलू कुलूसियों पढ़ा ना? हाँ, कुलुस्सियों एक का हम्म। 3 का 1। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, क्योंकि हम मसीह के साथ हम जिला चुके हैं ना, जिलाए गए हैं, तो हम हमें किसकी खोज में होना चाहिए? स्वर्गीय वस्तुओं की। हमारे सामने दोनों मार्ग है, धार्मिकता का भी मार्ग है और अधर्म का भी मार्ग है। अगर हम धार्मिकता का मार्ग चुनते हैं तो हम स्वर्ग का मार्ग चुन रहे हैं और हमें उसी की खोज में रहना है। ये वचन हमें बताता है कि हमें पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना चाहिए। उसमें हमें ध्यान लगाना चाहिए स्वर्गीय वस्तु है क्या। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा जगह है या अच्छा हमें वहां घर मिलेगा, ऐसा कुछ। वो तो ठीक है, मिलेगा, पर उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट कि हम है ना, हम परमेश्वर के साथ वहां रह सकेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट उन्हें हम देख सकेंगे। ये सबसे मैं कहूँगा हमारे लिए धन्य बात है। ठीक है। और हमें उसकी खोज में लगे रहना है और उसमें उस धार्मिक स्वर्ग के मार्ग में हम जब चलते हैं तो वो धार्मिकता का मार्ग है और उसमें हमें मदद करता है परमेश्वर का वचन। है ना? तो अ, तो हमें पृथ्वी पर नहीं परंतु हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करनी है। हमें संसारिकता में नहीं परंतु स्वर्गीय चीजों की खोज में आत्मिकता की ओर हमें ज्यादा फोकस रहना है। ठीक है। हमारे विश्वास, व्यवहार, नैतिक गुण में लगातार परमेश्वर के वचन की मनन के द्वारा हमारे हृदयों में जड़ पकड़ती हुई परमेश्वर की दया उसको जीवन को मजबूत बनाती है। ठीक है। तो जो विश्वास है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा नैतिक गुण कैसे है, बदतमीज तो नहीं है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि विश्वास करते हैं हम परमेश्वर में लेकिन यहाँ से एकदम बदतमीज है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे गुण भी इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरीके का हमारा व्यवहार है, कैसा हमारा नेचर है, वो भी इम्पोर्टेंट है विश्वास के साथ। और गुणों को लगातार परमेश्वर का, और अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो अ, जो हमारा व्यवहार है वो भी ठीक होगा और जो गुण है हमारे अंदर, नैतिक गुण, वो भी वचन के ही जरिए ठीक होंगे अगर बिगड़ा हुआ है तो हम ये जो परमेश्वर का वचन है ये हमारे अंदर जड़, जैसे अगर हम कोई पौधा लगाए है तो वो कैसे वो होता है, मजबूती से खड़ा रहता है क्योंकि वो उसकी जड़ें मिट्टी को पकड़ी होती है ना? तभी तो आंधी तूफान में नहीं गिरता। और जो कमजोर पेड़ होते हैं यानी जिनका जो जड़ है वो मिट्टी को अच्छे से नहीं पकड़ा, वो गिर जाता है जल्दी। तो मजबूत पेड़ क्यों नहीं गिरते? क्योंकि उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती है बड़ी टाइट से, है ना? उसी तरह वचन अगर हमारे हृदय में पकड़ा हुआ है तो कोई भी, चाहे शैतान हो, कोई इंसान हो, कोई हमें धार्मिकता के मार्ग में जाने से नहीं रोक सकता और हमें हमारे फाइनल डेस्टिनेशन में जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन? क्या है बताइए, कोई फाइनल डेस्टिनेशन? हेवन। स्वर्ग। ठीक। हाँ। और स्वर्ग किस लिए जाना चाहिए? मतलब क्या मेन वहां है फोकस, क्यों जाएंगे स्वर्ग? परमेश्वर पिता के लिए। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा जगह मिलेगा, बड़ा घर है, ये सब मेन नहीं होना चाहिए। वो सब भी मिलेगा, अच्छी बात है, पर मेरा हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ रह पाएंगे, उन्हें देख पाएंगे। वो हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए वहां जाने का। ऐसा नहीं कि लालच में बड़ा घर मिलेगा, बड़ा अच्छा जगह है, ऐसा है वैसा है, सोने का ये वो। ठीक है, वो सब मिलेगा, ठीक है, सेकेंडरी मैटर है, लेकिन प्राइमरी हमारा कि हम परमेश्वर के साथ रहने पाएंगे, वो हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए। तो 3 वचन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? वचन के जरिए परमेश्वर ठीक है, परमेश्वर या प्रभु उत्तम मार्ग दिखाने जा रहे हैं, हमें दिखाते हैं। और हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। हमें हमें शरीर के अनुसार नहीं, या मेरे मतलब
मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं, परंतु हमें आत्मिकता के अनुसार चलना है, जो पवित्र आत्मा हमें दिखाए, जो प्रकाशन वो हमें दे, उसके अनुसार चलना है। तब हम उस धार्मिकता के मार्ग में हम सही से चल पाएंगे। कोई निकाल लीजिए गलातियों 15 उसका 16, 16वीं आयत पढ़ लीजिए कोई। गलातियों चैप्टर 5 उसकी 16वीं आयत, नए नियम का गलातियों 5 उसका 16वीं आयत पढ़ लीजिए कोई भी। 16 से लेके 22 तक पढ़ लीजिए। गलातियों 5 16 से लेके 22 आयत तक कोई भी पढ़ लीजिए जिसका निकल गया हो। अमन भैया आपका निकल गया तो पढ़ लीजिए, या जिसका भी निकल गया हो। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ, मेरा निकल गया है। भजन संहिता 5 16 से लेके 22 तक। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। ठीक है, मैं समझाते भी जा रहा हूँ साथ। तो आत्मा के अगर अनुसार चलेंगे ना, तो चाहे शैतान आ जाए, चाहे दुनिया का कोई आ जाए, किसी भी तरीका का हमें कुछ डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो हमारे मार्ग से, अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, आत्मा के चलाए, तो हम कभी उसमें से भटकने नहीं पाएंगे, कभी उसमें से डगमगाएंगे नहीं। हम अपने रास्ते से, जिस रास्ते में हम चलना चाहते हैं, वो अनंत जीवन का मार्ग में हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर हम आत्मा के अनुसार चले। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, क्योंकि हमें आत्मा शरीर के अगेंस्ट में है, और शरीर आत्मा के, इसलिए हमें आत्मा का साथ देना है, आत्मा के अनुसार चलना है, ताकि हम शरीर के लालसाओं में ना पड़ के हम उस मार्ग को ना चुने जिसमें हमें नहीं जाना, पर हम उस मार्ग को चुने जिसमें हमें जाना है। और अभी तक तो आप सबको पता चल गया होगा कौन से मार्ग जाना है, कौन से मार्ग में नहीं जाना, तो वो मैंने बोलता। और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हम क्या करना चाहते हैं? शारीरिक चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें, है ना। अच्छा कपड़ा पहन लिए, थोड़ा कुछ है ना, अंगूठी पहन लिए, नया घड़ी पहन लिए, हेडफोन लगा लिए, बस यही सब में चल रहा है जिंदगी। वचन नहीं पढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, नया कपड़ा पहनना इम्पोर्टेंट है। ये हो गया आज। इसलिए वो भी अच्छी बात है, वो भी करिए, नया कपड़ा पहने, सब करें, पर हमें शारीरिक चीजों से ज्यादा महत्व हमें आत्मिक चीजों में देना है। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम है तो ये सब भी करें, मना नहीं है, पर मेन हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए वचन पे। अगर हम उसके अनुसार चलते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता उस मार्ग में जाने से। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, वचन 18। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। ठीक है, यानी जो पुराने बातें थी उसमें हम अधीन नहीं है, पर हम तब तक जब अगर हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन काम, लुचपन, ठीक है, मूर्ति पूजा, टोना बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाला परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं होगा। ठीक है, परमेश्वर के राज्य का वारिस न होंगे। तो अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो यही सब करेंगे। क्या क्या दिया है? 19 में दिया है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना। आजकल ये सब हो रहा है ना, मूर्ति पूजा भी हो रही, टोना भी हो रहा, बैर झगड़ा तो हो ही रहा है, ईर्ष्या भी हो रही, ईर्ष्या नहीं जलन, और क्रोध भी हो रहा, है ना। कुछ हुआ नहीं, छोटी सी बात में गुस्सा हो जाते हैं, विरोध विरोध भी हो रहा, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, ये सभी प्रकार की चीजें होती है। और ऐसा तब होता है जब हम शरीर आत्मा की चलाए नहीं चलते, तब ये सब होती है हमारे साथ। और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जैसा कि मैं कह भी चुका हूँ, और ये कौन कह रहा है? गलातियों, जिसने लिखा है, पौलुस ने, है ना, मेरे को जहाँ तक लगता है। तो जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा, जो ये सब करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ठीक है, मतलब उनका उस रास्ते में चलना बेकार है, मतलब वो लोग अधर्म के रास्ते पे चल रहे थे। लेकिन हमें धार्मिकता का मार्ग चुनना है, जिसके लिए आत्मा की चलाए चलना जरूरी है। तब हम परमेश्वर के राज्य के वारिस ठहराए जाएंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, है ना। ऐसे ऐसे काम के विरोध में
कोई भी व्यवस्था नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। आत्मा का जो 9 फल है, इसके अनुसार हमें चलना है, ठीक है? 9 फल पता होंगे सबको, तो इसके अनुसार हमें चलना है। अब जो वापस आ जाते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है भजन संहिता, पहला अध्याय। तो टोटल इसमें 6 पद है, टोटल 6 वर्ष है, जिनमें हम लोग 3 वर्ष का मेन फोकस करेंगे। तो ये सब तो भजन संहिता के बारे में थोड़ी जनरल जनरल बातें थी। अब मेन हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो टॉपिक था आज का। मेन वर्ष है हम लोग का 2 मार्क, या फ्रूटफुल, 2 मार्क नहीं, फ्रूटफुलनेस ऑफ गॉस्पेल डिपेंड ऑन हाउ इट इज रिसीव्ड, ये हमारा मेन टॉपिक है, उसी पे आ जाते हैं। भजन संहिता 1 निकाल लीजिए सभी को, भजन संहिता 1 निकाल लीजिए। जो लोग सुन रहे हैं सभी को, आप लोग भी अपना निकाल लीजिए, भजन संहिता 1। और जब हम लोग बैठते हैं वचन में, तो हम जरूरी है कि बाइबल रख के बैठे, तो सभी निकाल लीजिए। तो इसमें टोटल 6 वर्ष दिए हुए हैं, तो हम लोग इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक मोटा मोटा अनुमान लगाए तो हम लोग 2 भाग में डिवाइड करेंगे। तो पहले 3 वर्ष, फिर दूसरा, जिसमें सबसे पहले पार्ट 1 को हम लोग फोकस करेंगे, जो कि है वचन 1 से लेके 3। कोई भी पढ़ लीजिए वचन 1 से लेके 3, भजन संहिता 1 1 से लेके 3 आयत तक। मैं पढ़ूंगा भजन संहिता जी 1 उसका 1 से 3। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो इसमें हमें आमीन। रिवॉर्ड के बारे में पता चलता है, रिवॉर्ड ऑफ गॉडली मैन, यानी जो परमेश्वर से जुड़े हैं उनका रिवॉर्ड क्या है। तीसरे वचन के लास्ट लास्ट में हमें पढ़ने को मिला क्या रिवॉर्ड है। वह पुरुष करे वह सफल होता है हमेशा, यानी वो कभी असफल नहीं होगा, वो कभी डगमगाएगा नहीं, वो अपने रास्ते से कभी नहीं भटकने पाएगा। कब? जब वो ये 3 काम करता है। क्या क्या? पापियों के मार्ग में ना खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है ना, और दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, वो इंसान हमेशा रिवॉर्ड पाएगा। रिवॉर्ड क्या है? कि वह पुरुष हमेशा हमेशा सफल होगा अपने मार्ग में, किसी भी चीज में, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें वो सफल होगा। जो कार्य वो करेगा, हर चीज में वो सफल होगा। दूसरा पार्ट है अधर्मियों का विनाश, जो कि 4 से लेके 6 में हमें मिलता है। 1 से लेके 6 में 1 से लेके 3 में हमने पढ़ा रिवॉर्ड ऑफ गॉडली मैन कि क्या रिवॉर्ड है, क्या काम नहीं करने से रिवॉर्ड मिलेगा। और फिर अब हमको 4 से लेके 6 में मिलेगा कि अधर्मियों का विनाश, जिसमें, अच्छा फिर पढ़ लीजिए कोई भी 4 से लेके 6, भजन संहिता 1 4 से लेके 6, कोई भी। मैं पढ़ लेती हूँ। जी दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि जी यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा? अधर्मियों के विनाश के बारे में पहले हमने देखा रिवॉर्ड ऑफ गॉडली मैन, सेकेंड पार्ट में हमने देखा अधर्मियों का विनाश। इसमें भी हम 3 पार्ट में और डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है? पहले हमने मेन 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 से लेके 3, 4 से लेके 6। अब हम 1 से लेके 3 को फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन। तो ठीक है, पहला वचन का पहला फिर से पढ़िए कोई। क्या ही धन्य, मैं पढ़ लेता हूँ। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, ठीक है? और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो धर्मी जन पाप से घृणा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताना चाह रहे हैं कि जो धर्मी होते हैं, जो अपने अनंत जीवन के मार्ग में चलना चाहते हैं, जो धार्मिकता के मार्ग में चलना चाहते हैं, उनके लिए पाप पाप से उन्हें घृणा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी मन कर रहा है, मजा आ रहा है पाप में, बाद में बोलेंगे नहीं, हम थोड़ी देर बाद माफी मांग लेंगे, परमेश्वर से माफ कर देंगे। नहीं, जब आपको सब पता है जानबूझ के पाप करे, तो उसके लिए क्या माफी होगी? गलती से होना अलग बात है, जानबूझ के करना अलग बात होती है। तो वचन एक में हमें पता चलता है कि धर्मी जन पाप से घृणा करते हैं। दूसरे वचन में आ जाते हैं, उसी के दूसरे में क्या लिखा है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। दूसरे वचन में धर्मी जन का स्वर्गीय जीवन शैली का आलंबन करता है। हमें उसके धर्मी जीवन शैली के बारे में पता चलता है कि परंतु क्योंकि यहोवा
किससे प्रसन्न रहते हैं? धर्मी जन से, वो जो धार्मिकता के मार्ग में चलते हैं और व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। जो व्यवस्था यानी वो पुराने नियम वाला व्यवस्था नहीं, परमेश्वर के हाँ वैसे ये पुराने नियम का है तो व्यवस्था के बारे में है, पर अभी हम हमारे लिए वो पुराने जो रूल थे उनमें हम बंदिश नहीं है, हमारे पर उनकी बंदिशें नहीं है, पर जो नए नियम में भी काफी सारी बातें हैं, काफी सारी व्यवस्था है जिनका मानना जरूरी है। और जो रात दिन उसमें ध्यान करता है ना, वो एक जीवन शैली है। रात दिन हमें क्या ऐसा नहीं है कि फोन देखना है, टाइम है ना, क्या आ रहा है लंदन मोस्ट लग्जूरियस होम नहीं देखना है ना, ये सब नहीं देखना है, गेम खेले पड़े हैं ये सब नहीं, ठीक है। लेकिन मेन हमारा मोटो होना चाहिए कि हम रात दिन परमेश्वर के वचन पे ध्यान दे, व्यवस्था पर ध्यान दे। व्यवस्था यानी वचन कह सकते हैं अभी, ठीक है। लेकिन अगर टाइम मिलता है उसके बाद सब करें, फोन चलाएं, गेम खेलें, ठीक है, टाइम मिलता है तो ठीक है, लेकिन मेन हमारा फोकस होना चाहिए वचन पे। तीसरा वचन पढ़ लीजिए फिर से कोई। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसमें रिवॉर्ड ऑफ गॉडली मैन के बारे में बताया कि धर्मी जन का इनाम क्या है। इनाम ये है कि वो कभी असफल नहीं होगा किसी भी चीज में, चाहे वो कुछ भी करे, है ना, आत्मिकता का कार्य करे, संसारिकता में कोई भी कार्य कर रहा हो, वो कभी उसमें फेल नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस जब तक वो वचन पे विश्वास करता है। जिस प्रकार पेड़ की जड़ें जो है मिट्टी को पकड़े रहती है, अगर वचन भी हमें दिल में उसी तरीके से अगर पकड़ा हुआ है तो कभी भी डगमगाएंगे नहीं और वो सफल होगा। तो ये है धर्मी जन का इनाम। एक का एक फिर से कोई पढ़ लीजिए। अब इसको, अभी पहले हमने 1 से लेकर 6 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर 3 पार्ट में पहले दूसरा और तीसरे को डिवाइड किया, अब पहले में डीप में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले को कोई पढ़ लीजिए। आई थिंक कि टाइम है मेरे पास, थोड़ा टाइम और बचा है, तो जितना आज हो पाएगा कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं अगले हफ्ते भी इसको कंटिन्यू कर लूंगा। अभी टाइम है तो थोड़ा तो पढ़ लेंगे कोई भी वचन, एक एक भजन से था एक पहली आयत। हाँ, पढ़ेगा। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसमें सबसे पहला वर्ड है क्या ही धन्य है, इसको इंपॉर्टेंट है, धन्य को अंडरलाइन कर लीजिए अगर आपके पास पेन होगा तो, या कहीं लिख लीजिए या याद कर लीजिए। धन्य यानी ब्लेस्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। धन्य है वह पुरुष जो अ, दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता, और दो और बातें दी हुई है, ठीक है। और एक और वचन भी इसी में दिया हुआ था, धन्य है वे जो परमेश्वर का भय मानते हैं, यानी वो इंपॉर्टेंट इसमें नहीं दिया हुआ है, ये दूसरा है, मैं दूसरा बता रहा हूँ थोड़ा। धन्य है वह जो परमेश्वर का भय मानते हैं, ये धन्य और ब्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वचन मैं आपको बोलता हूँ, पहला पतरस 2 उसकी 9वीं आयत, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, कोई भी पढ़ लीजिए निकाल के। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय 9वीं आयत, कोई भी निकाल लीजिए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, तब तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोगों और संतों की संगति में रहने वाले लोग हो। यानी हम किस तरीके के लोग हैं, किनके बीच में हमें रहना है? संतों के, राजपदधारी, याजकों के और पवित्र लोगों के, ठीक है। कब रहेंगे? जब हम धार्मिकता के मार्ग में चलेंगे, क्योंकि उसी मार्ग में ये सारे लोग भी चलते हैं। कौन? संत, याजक, पवित्र लोग, ये सब थोड़ी ना वो अधर्म के मार्ग में चलते हैं, ये लोग धार्मिकता के मार्ग में चलते हैं और हमें भी उस मार्ग में चलना है। ऐसा नहीं कि अ, हम दूसरे मार्ग में चल रहे हैं, ये लोग दूसरे। अगर कोई याजक उस रास्ते में चल रहे तो फिर वो फर्जी है ना, कैसे असली होगा? अधर्म के रास्ते में चल रहा है, वो भी तुमको चलते चलते रास्ते में मिल गया तो वो थोड़ी ना असली है, फर्जी आदमी है। अगर इस रास्ते में मिला, धार्मिकता के रास्ते में चलते हुए, देन ही इज द रियल सेंट ऑफ गॉड। यीशु मसीह की धार्मिकता से हम संत बनाए गए हैं। वी आर द सेंट्स ऑफ गॉड। कौन है सेंट? हर वो जो परमेश्वर और यीशु मसीह की धार्मिकता को ग्रहण करते हैं, वो है सेंट, है ना।
केवल बोलने से नहीं होता, ठीक है? जब तक धार्मिकता यीशु मसीह के हम में नहीं है, वी आर नॉट द सेम। फर्स्ट टाइम व्यवस्था विवरण 33 के 29 में इस बात का जिक्र किया गया है। मैं चाहूंगा कि कोई भी पढ़ ले। व्यवस्था विवरण 33 का 29, पुराना नियम की दूसरी पुस्तक है, तीसरी पुस्तक व्यवस्था विवरण, और व्यवस्था विवरण उसका चैप्टर 33 उसका 29 आयत, 29 वर्स, कोई भी पढ़ लीजिए। कौन सा पढ़ना है? व्यवस्था विवरण 33 उसका 29 वर्स। सॉरी, थर्ड नंबर में नहीं है, फोर्थ नंबर में है, फोर्थ नंबर में है, चौथा नंबर का बुक है, मतलब उत्पत्ति के बाद। चैप्टर। चैप्टर 33 वर्स 29, अगर जिसका भी निकल गया पढ़ लीजिए। चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 29, चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 29, जिसका भी निकल गया हो कृपा करके पढ़ लीजिए। एक बार और बोलना राहुल। चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 29 मेरा निकल गया है, मैं पढ़ लेता हूँ, चलिए। अंतिम पद है, 33 का अंतिम पद है ये। हे इज़राइल, तू क्या ही धन्य है। देखिए, धन्य इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें भी आया, जब पहले वर्ष में भी था भजन संहिता के, यहाँ पर भी है। हे यहोवा हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है? वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थान को रौंदेगा। यानी जब तक हमने उनकी धार्मिकता को ग्रहण नहीं की, तब तक हम संत नहीं हैं। और जब हम उनकी धार्मिकता को ग्रहण करते हैं, तब हम सेंट हैं, और तब हमें हमसे तुल्य कोई नहीं। इस बात का घमंड नहीं करना, लेकिन है ना। और उद्धार पा चुके हैं, तो जो हमारे शत्रु है वो भी कुछ नहीं करेंगे, चाहे हमारे नॉर्मल यहाँ वर्ल्ड के शत्रु हो, चाहे वो शैतान ही क्यों ना हो। और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंद देगा। और ये कब होगा? जब हम परमेश्वर जब हमारे साथ होंगे। और वो कब होंगे? जब हम में धार्मिकता होगी यीशु मसीह की। और वो कब होगी? जब हम धार्मिकता के मार्ग में चलेंगे। अपनी प्रजा इज़राइल को धन्य कहा है, यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रजा इज़राइल को धन्य कहा है। और ये धन्य वर्ड हमें भजन संहिता में भी मिला। भजन संहिता के पहले में मैंने बोला, आप लोग को अंडरलाइन कर लीजिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ का प्रकाश है ना, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जो भजन संहिता 1 का 1 है, इसी का अनुसरण करते हुए यीशु मसीह ने मत्ती 5 के 3 में भी एक बात कही है। निकाल लीजिए मत्ती 5 का 3, वचन 1:1 को ध्यान में रखते हुए ही एक बात यीशु मसीह ने भी कही, है ना। मत्ती 5 उसके तीसरी आयत पे, कोई पढ़ लीजिए। पढ़ूं? हाँ, पढ़िए पढ़िए। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। है ना। अगर हम मन के दीन होंगे, तभी हमारा स्वर्ग का राज्य हमें मिलेगा। और उसमें भी फिर से धन्य इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिए हो सके तो, है ना। और आपको वो धन्य बनाना चाहते हैं हमें परमेश्वर, है ना। यीशु मसीह हमें धन्य बनाना चाहते हैं। और जब हम अपने मन को दीन करेंगे, और यहाँ पर पूरा 1 से लेकर 10 और उसके आगे भी 11 तक धन्य के बारे में काफी सारी बातें हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़े भी होंगे सब। तो हमें वो धन्य बनाना चाहते हैं इन सब चीजों के जरिए। तो है ना, उसी हाँ, तो उसी परंपरा को जो प्रभु यीशु मसीह ने दाऊद को उसके उसके पूर्वजों से मिला, उसे जारी रखा। और अब और उसने सरमन माउंट से प्रारंभ किया। सरमन ऑन माउंट, पहाड़ी उपदेशों से उन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया। यीशु मसीह ने कहाँ से शुरू किया था? पहाड़ों से, पहाड़ी उपदेश के द्वारा, है ना। पता है ना आप लोग को। तो उन्होंने कहा धन्य, पहला उनका वर्ड जो सरमन था, उन्होंने धन्य शब्द से शुरुआत की। उनके धन्य शब्द के 9 प्रकाशन है, 9 उसके मीनिंग है उनके धन्य शब्द के।
है ना? उनके धर्म शब्द के 9 प्रकाशने, 9 मीनिंग, और हम इसे सत्य का प्रकाशन कहते हैं। जो उन्होंने धर्म के प्रकाशन दिए हैं, 9 प्रकाशन है, उन्हें सत्य का प्रकाशन कहते हैं, जिस पर परमेश्वर ने सत्य के मंदिर की स्थापना की। यीशु मसीह ने सत्य के मंदिर की स्थापना की थी उन 9 प्रकाशनों में, धन्य के 9 प्रकाशन। द टेम्पल ऑफ ट्रूथ इज बिल्ड अपॉन 9 ब्लेस्ड वर्ड, है ना? उसकी एक आधारशिला उस टेम्पल की, उस मंदिर की, उस पे रखी गई, और ये 9 धन्य शब्द, दीज आर 9 पिलर्स ऑफ द टेम्पल ना। पिलर पता ना, पिलर होता है, वो है उस मंदिर के पिलर, 9 वचन, 9 धन्य वचन। स्तंभ। दूसरा दूसरा कुरिन्थियों 6 उसका 16 से लेकर 18 तक पढ़ लीजिए को। दूसरा कुरिन्थियों 6 उसका 16 से 18। दूसरा कुरिन्थियों उसका 16 से 18। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 16 से लेकर 18 आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 16 से 18, जिसका भी निकल गया पढ़ लीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 6 16 से 18। ओके, मेरा मिल गया मेरे पास, तो मैं पढ़ लेता हूँ। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? परमेश्वर के मंदिर में क्या मूर्ति का कोई मतलब है? जब मूर्ति क्या बात कर सकती है, चल सकती है, नहीं कर सकती? क्या मतलब है फिर मूर्तियों का? तो परमेश्वर के मंदिर में मूर्तियों का कोई महत्व नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, हम खुद परमेश्वर का मंदिर है। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। ये बात तो आपको पता होगी। अभी कुछ दिन पहले अभिनव एक स्टेटस भी डाला था, मैं भी उसको फिर स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया। क्या लिखा था उसमें, बता रहा हूँ, होगा अभिनव? अ, पढ़ पढ़, तेरे पास होगा? हाँ मेरे पास भी है। हाँ, एक सर मिनट, पढ़िए। उसी से रिलेटेड है क्योंकि ये। Jesus didn't die so we would only come to church. He died so हम्म, that we would become the church. हाँ, मेरे को भी भेजना जरा। तो अगर हाँ यीशु रहा। मसीह नहीं अपनी क्रूस पर बलिदान देते, तो हम अभी तक चर्च जा रहे होते, और वहां क्या करते, गाते, गाना बजाते, दो थोड़ी देर स्पीच सुन के वापस आ गए होते। लेकिन वो क्रूस पर, उन्होंने क्रूस पर बलिदान दिया ताकि हम खुद परमेश्वर का मंदिर बन सके, है ना? तो वी आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, है ना? ही डाइड सो दैट वी वुड बिकम द चर्च, और हम उनके जीवित मंदिर है। और ये वचन 16 में, 6 के 16 में दूसरे को उनके दिया हुआ है, जैसा परमेश्वर ने कहा है। उसी के आगे करो कंटिन्यू। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, यानी हमारे अंदर वो मंदिर में हम चलते हैं, चर्च जाते हैं, तो हम अंदर चल सकते हैं, ऐसा तो नहीं, इतना छोटा तो नहीं होता। तो परमेश्वर हमारे अंदर आएंगे, हमारे अंदर वास करेंगे, हमारे अंदर चलेंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दूसरा कुरिन्थियों में वचन में परमेश्वर ने खुद कहा है। निकाल के खोलिए सब कुछ, दूसरा कुरिन्थियों। और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और वे मेरे लोग होंगे। कौन? जो धार्मिकता के मार्ग पे चलते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। क्योंकि मंदिर है हम परमेश्वर के, तो मंदिर, चर्च हम जाते हैं तो क्या गंदगी करते हैं वहां? कूड़ा कचरा फैला देते हैं, कुरकुरे का पैकेट खा के वहीं फेंक देते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते ऐसा, गंदगी नहीं मचाते। तो हम भी, क्योंकि परमेश्वर का लि- एक मिनट। हेलो। हाँ, तो हाँ, तो हम गंदगी नहीं मचाते वहां मंदिर में, है मतलब चर्च में, ठीक है? तो हम, हमारा शरीर तो एक लिविंग टेम्पल है गॉड का, तो हम उसे कैसे अशुद्ध कर सकते हैं? और अगर हम करते हैं तो पाप कर रहे हैं, ऑफ कोर्स। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
और अगर परमेश्वर का मंदिर हम विश्वासी लोग हैं जो विश्वास करते हैं परमेश्वर में, वो परमेश्वर के मंदिर है, उन्हें बड़े मंदिरों से कोई मतलब लेना देना नहीं। एकदम हम लोग बड़ा बड़ा चर्च बना रहे हैं, हाँ, लाइटिंग बढ़िया सा रख दिए, गाना एकदम बढ़िया टॉप क्लास का गा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उन्हें हमसे मतलब है क्योंकि हम उनके लिविंग टेम्पल है। वो तो ठीक है, हमने बनाया हुआ है, वो अलग है, ठीक है, अच्छी बात है। पर उन्हें उनसे मतलब नहीं, उन्हें हमसे मतलब है, हमारे इस मंदिर से उन्हें मतलब है। आई थिंक टाइम तो नहीं होना, टाइम बताना जरा। लीडर से मैं पूछना चाहूंगा कि 6:16 तो मतलब मैं अभी कंटिन्यू कर सकता हूँ या? जी, आप 6:30 तक कंटिन्यू कर सकते ओके। तो हम एक प्रभु का जीवित मंदिर है, तो उन्हें उन्हें बड़े मंदिरों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें हमारे शरीर से, हमारे जो लिविंग टेम्पल है उससे मतलब है। और अगर परमेश्वर के मंदिर में मिलते तो लोग सोने का ताला लगाए, चाहे कुछ करे, है ना। सोने लोग तो का ताला भी लगा के मंदिर में रखते हैं, चर्च में। ठीक है, तो उन सब से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। उन्हें हमसे, हमारे लिविंग टेम्पल से मतलब है। ठीक है, उन्होंने कहा वो, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, वो इम्पोर्टेंट है। लोग प्रार्थना, हाँ। तो ठीक, एक और है कि जो नॉर्मल चर्च होते हैं या नॉर्मल जो मंदिर है, चर्च है ना, वहाँ क्या होता है, वहाँ लोग प्रार्थना करना भूल जाते हैं। वहाँ जाते हैं, केवल एकदम मस्त फैशन वाला कपड़ा पहन लेंगे, कपड़ा दिखाने जाते हैं मस्त एकदम नया। क्रिसमस के दिन मैक्सिमम लोग को देख लो, एकदम बढ़िया कपड़ा पहन के जाएंगे, सज धज के, प्रार्थना करके नहीं आएंगे, बस कपड़ा दिखा के, सीट गरम करके, बेंच गरम करके आ गए वहां से, चर्च से। हाँ, यही है, मैक्सिमम लोग यही करते हैं चर्च में, बढ़िया एकदम फैशन में, फैशन वाला कपड़ा पहन के, बस वही अच्छी बात है, पर मेन हमारा इम्पोर्टेंट बात वो नहीं है। ठीक है। और क्या, लोग परमेश्वर से विनती नहीं करते, है ना, वहां जाके क्या करते हैं? एक मिनट, मैं जस्ट गिव मी अ मिनट। तो आज लोग क्या करते हैं, वहां जाकर के चर्च में बैठे बैठे व्हाट्सअप, चर्च में बैठे बैठे फेसबुक, चर्च में बैठे बैठे इंस्टाग्राम चला रहे हैं। ठीक है, वहां पादरी चिल्लाए जा रहा है, गला फाड़ रहा है, वो मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इंस्टाग्राम चला रहे हैं बैठे बैठे चर्च के अंदर। ठीक है, वचन चल रहा है सामने, फोन गेम खेल रहे हैं चर्च के अंदर बैठे बैठे, है ना। तो ये है। और, है ना, और चर्च को लोग आजकल एक व्यापार बना दिया है लोगों ने। एक इंसिडेंट आपको पता होगा कि जब यीशु मसीह जब वो मंदिर में गए थे, तो वहां वो लोग क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, जानवरों को बंद करके बेचना, याद है वो कहानी? ठीक है, हैं। तो वहां एक वर्ड यूज किया कि उन्होंने परमेश्वर के भवन को डाकुओं की खो बना दिया है। और वही चीज आज होता है ना, कि हमें, लेकिन हमारे मंदिर को, हमारे शरीर को जो कि परमेश्वर का जीवित मंदिर है, उसे कोई डाकू की खो नहीं बना सकता, अनटिल एंड अनलेस हम उनके धार्मिकता के मार्ग में से चढ़ना छोड़ दें अगर, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी यहीं पर रोक देता हूँ क्योंकि बहुत लंबा है, और इससे आगे मैं कभी और कंटिन्यू करूंगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। मुझे मतलब पहले से कुछ आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उतना प्रिपेयर नहीं कर पाया, पर जो था वो आ, उसको बोलने की कोशिश की। तो अगर कोई भूल या चूक हो गई तो माफ करें, और मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। मैं राहुल को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इतने अच्छे वचन के लिए जो उन्होंने दिया इतने कम समय में, विदाउट प्रिपरेशन, कि उन्होंने पूरा वचन इतने अच्छे का वचन